22 जनवरी से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। हर ओर मंगल गान गाए जा रहे हैं। राम भक्त प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। अयोध्या में तैयारी पूरी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्त प्रधानमंत्री ने विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया है। अनुष्ठान से पहले उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया और भगवान रामलला के राम भक्तों के 500 साल के संघर्ष को याद किया। उन्होंने नासिक में काला राम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने में अब सिर्फ 10 दिन का वक्त रह गया है। राम नगरी अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या की दीवारों का रंग रोगन किया जा रहा है। अयोध्या वासी उत्सव में झूम रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में राम भक्त तैयारियां कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का भोग लगाने के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। 14 बरस के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे थे, दीप जलाकर उत्सव मनाया गया था। श्री राम को चाहने वाले खुशी से झूम रहे थे। वहीं अब कई दशकों तक टेंट में रहने के बाद रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, तो त्रेता युग से भी बड़ा जश्न मनाने की तैयारियां हो चुकी हैं। 22 जनवरी को राम भक्त मोदी भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले ही मोदी राममय नजर आ रहे हैं। उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान भी शुरू कर दिया है। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे। इस मंदिर के महत्व के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे राम भक्त मोदी मंदिर पहुंचे। हाथ जोड़कर परिक्रमा की, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन किए। मंत्रोच्चार के बीच पूजा और आरती भी की। उवाच भ्रातरम रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः। राम भक्ति के रस में डूबे प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम भजन भी किया। हरि जय जय राम कृष्ण हरि। यहाँ वो जमीन पर बैठकर राम की धुन में मजीरा बजाते हुए नजर आए। हरि जय जय राम। मंदिर के पुजारियों की तरफ से प्रधानमंत्री को राम की प्रतिमा भी भेंट की गई है। अब नासिक के जिस कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो क्यों इतना खास है और प्रभु श्री राम का उस मंदिर से क्या संबंध है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी इसी मंदिर से अनुष्ठान कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। नासिक में मौजूद ये मंदिर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि 14 साल के वनवास के दौरान श्री राम ने काफी वक्त यहाँ बिताया था। ये मंदिर पंचवटी में स्थित है। माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने पंचवटी में ही शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं और इस तरह का अनुष्ठान क्यों किया जाता है, इसे खुद रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया।
जिस तरह से रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव, इसकी तैयारी हो रही है, तो ऐसे में पूजन विधि न हो, लेकिन जो 11 दिन तक किस तरह का उत्सव है, और चूंकि देश के प्रधानमंत्री प्रतिदिन हमारे तमाम देवी देवताओं हैं, सबके नवग्रह हैं, सबकी पूजा होती है। उसके बाद में इतना मंगलाचरण किया जाता है कि किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो और निर्विघ्न पूर्वक कार्य संपन्न हो। इसीलिए पूजा पाठ जो किया जाता है और सभी देवी देवताओं की किया जाता ही है। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती ने बताया कि प्रधानमंत्री 11 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों पर जाकर भगवान राम का बखान करेंगे। हमारी जो शास्त्रीय विधि है, वैदिक विधि है, उन वैदिक विधि के अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के द्वारा और 18 पुराण के द्वारा, वाल्मीकि रामायण के द्वारा भगवान राम का मंगलमय दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ होगा। और इसके बाद वैदिक मंत्रों के द्वारा 22 जनवरी को 12 बजे के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के कर कमलों के द्वारा स्वर्णिम सिंहासन पर होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न देश के साथ पूरी दुनिया में दिख रहा है। अमेरिका में मौजूद स्वामी जिदानंद ने पीएम मोदी के संकल्प पर क्या कहा, वो सुनिए। आज इस पल के लिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वे 11 दिन के अनुष्ठान के लिए उतर रहे हैं। मुझे लगता है जब भारत के प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, लेट अस टुगेदर। मैं तो आज अमेरिका में देख रहा हूं कितना उत्साह है, और अमेरिका की धरती में कितने शहरों में आज सब जगह लोग भगवान के राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर भी 11 दिनों के लिए स्वयं को समर्पित करें। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी देशवासियों से 11 दिन के अनुष्ठान की अपील की है। साथ ही कहा है कि राम भक्त मोदी के इस अनुष्ठान से कई संत महात्मा तक प्रेरणा ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनुष्ठान आज से आरंभ हो रहा है, उसी से प्रेरणा लेकर सनातन जगत में भी अनेक अनुष्ठान आरंभ हो रहे हैं। मंदिरों में, मठों में, तीर्थ तटों पर और सभी जगह हम सभी यति, तपस्वी, सन्यासी और अनेक संत महात्मा धर्माचार्य अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या राम के धुन में रंगी नजर आ रही है। राम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ उत्सव का माहौल है। संत प्रभात फेरी लगा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। योगी साधु संत मुनि सब राम के सेवादार बने, राम के सेवादार बने। मंदिर के हर एक द्वार पे हनुमत पहरेदार बने, बजरंगी पहरेदार बने। राम के भक्तों की इच्छा थी भव्य राम दरबार बने, राम के पथ पर चलने वाली राम राज सरकार बने। कुछ इसी तरह का नजारा आगरा में भी देखा गया। यहाँ भी राम भक्तों ने प्रभात फेरी निकाली। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग राम के रंग में रंगे नजर आए। रामलला के भोज के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है, मंदिर आकार ले चुका है। 500 साल के संघर्ष, कार सेवकों के बलिदान और त्याग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडियो संदेश में याद किया। 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। अब कोलकाता से आई इन तस्वीरों को देखिए। कोठारी बंधुओं की याद में स्थापित संघ के द्वारा पीला अक्षत लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस संघ के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में 25,000 लोगों के लिए जलपान की तैयारी है।
अयोध्या राम भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। 22 जनवरी को 100 से ज्यादा विमानों के उड़ान की संभावना है। बीते 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का ऐलान किया था। अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम के आने के साथ ही विकास की बयार बह रही है। मोदी और योगी की सरकार के विकास पर बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी राम रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का जो है माहौल चल रहा है। सभी की श्रद्धा है कि मंदिर बन चुका है, दर्शन करने जा रहे हैं। हम भी जो है अपने गनर के लिए राम मंदिर का फोटो जो है वो मंदिर का स्वरूप जो है दे रहे हैं। यही असली पहचान है धर्म संस्कृति की और गंगा जमुनी तहजीब की। भाई जो हिंदुओं की श्रद्धा है उसको हम पूरा कर रहे हैं। इनके लिए हमने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 11 दिन उनके नाम पर अनुष्ठान होने वाला है। बिल्कुल लोग करेंगे, अच्छी बात है। हर आदमी अपने नियम धर्म पे जो चले, अपना धार्मिक कार्यक्रम करे। सारी चीजें यहाँ उपलब्ध जो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी सरकार में हो चुका है। अब कोई अयोध्या में कमी नहीं है। अब जोधपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। रामलला की आरती के लिए 21 किलो, 11 किलो और 5 किलो तेल की क्षमता वाले महादीपक बनाए जा रहे हैं और इसे बना रहे हैं अशकर और सुल्तान बंधु। मट्टी तो आ रही है मोकलसर से और दीपक बनाने तो ऑर्डर देता है तो दीपक बनाते हैं और बाकी मटकी का काम करते हैं। मटकी है, तमड़िया है, परत है, हर ऑर्डर माते मिट्टी का बर्तन बना रहा है। अभी जो आपने ये दीपक बनाए 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो, ये कहाँ से ऑर्डर आए हैं? जोधपुर से ऑर्डर आया है। जोधपुर से कहाँ से? हाँ, जोधपुर शौकों से वहाँ से वो ऑर्डर आया है। रामलला की पूजा अर्चना के लिए कहीं दीप बन रहे हैं तो कोई अगरबत्ती तैयार कर रहा है। अयोध्या में गुजरात से 108 फीट की अगरबत्ती लाई गई है। 108 फीट लंबा अगरबत्ती है और टेलर का इसका लंबाई टोटल 126 है। कोरवाल रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट का नाम है इसका, मालिक का नाम। तो किस लिए लाए हैं ये अगरबत्ती? ये श्री राम प्रभु के लिए लाए हैं, जलाने के लिए। अच्छा, जलाने। तो ये कब से यहाँ खड़े हैं आप? ये हम कल शाम से खड़े हैं जी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इस अगरबत्ती का इस्तेमाल होगा? हाँ जी। कितना दिन लगा वहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको? हमारे को 10 दिन लगा है जी। 10 दिन लगा? हाँ जी। तो खुश हैं आप अयोध्या में? हाँ जी, हम बहुत ज्यादा खुश है। और इसमें ये कोरवाल रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है। पूरे देश में रामोत्सव मनाया जा रहा है। अलीगढ़ में पीतल कारीगर राम मंदिर के मॉडल बनाने में लगे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ ही खरीदारी में बढ़ोतरी हो गई है। राम मंदिर ने एक रोजगार की एक आशा ही नहीं बल्कि बहुत सारा समुंदर दे दिया रोजगार का कि हमारे कारीगर और इस लाइन में जो अलीगढ़ हमारा इस मूर्ति लाइन में है तो काफी मूर्तियां इस तरह से जो राम मंदिर की बन रही हैं और राम मंदिर की छवि यहाँ से पीतल की बन करके देश में, विदेश में, प्रांतों में सभी जगह जा रही है। और फिलहाल